फोगाट क्लासेस सामान्य विज्ञान की क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अपना मानव ग्रंथियों वाला चैप्टर चल रहा था जिसमें अपन ने डिस्कस कर ली थी 3 ग्रंथियों के बारे में। आगे जो बची हुई ग्रंथियां हैं उसके बारे में भी अपन डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रंथि आती है कौन सी भाई? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? थायराइड ग्रंथि पाई जाती है गले में। ये रही थायराइड ग्रंथि, यहाँ गले में पाई जाती है। कलर कैसा होता है? ये ग्रंथि होती है पिंक कलर की और इसकी शेप किस टाइप की होती है? देखो भाई यहाँ पे किस प्रकार की है, एच आकार की इसकी शेप होती है, या क्या बोल सकता हूँ बटरफ्लाई के समान इसकी शेप होती है। लंबाई की बात करें तो 5 सेंटीमीटर होती है और वेट कितना होता है इसका? 2.5 से लेके 30 ग्राम तक इसका वजन होता है। वजन कितना है भाई? 2.5 से लेके और 30 ग्राम। इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ पूछी गई है एग्जाम में। आगे बात करते हैं, पोजीशन की बात कर लेते हैं। स्वर यंत्र के नीचे पाई जाती है तथा श्वास नली के दोनों तरफ होती है। ये श्वास नली है और इस श्वास नली के क्या है? दोनों तरफ है ये देखो भाई, श्वास नली के दोनों तरफ पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में आयोडीन और पानी की मात्रा को बैलेंस करना ही इसका क्या होता है? काम होता है। भाई आयोडीन के सोर्स क्या क्या हैं? आयोडीन के सोर्स क्या क्या हैं भाई? नमक है। आयोडीन का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? नमक है। नमक के अलावा समुद्री पानी है, ठीक है। और इसके अलावा इसका सोर्स क्या है? जामुन है। नमक, समुद्री पानी और जामुन क्या है? इसके सोर्स हैं। काम क्या करती है? बॉडी के अंदर पानी की मात्रा और आयोडीन की मात्रा को बैलेंस करने का काम करती है। इसके साथ ही ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम, और इसके साथ ही क्या करती है? हार्ट बीट को भी कंट्रोल करती है। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस मतलब पाचन क्रिया की जो प्रोसेस है उसको भी कंट्रोल करने का काम इसी ग्रंथि का है और भ्रूण के विकास में सहायक है। आरआरबी परीक्षा 2018 में पूछा गया था कि भ्रूण के विकास में निम्न में से कौन सी ग्रंथि सहायक है? तो कौन सी ग्रंथि है भाई? थायराइड ग्रंथि। आगे बात कर लेते हैं, थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वो कौन सा हार्मोन होता है भाई? थायरोक्सिन हार्मोन। अब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से क्या होता है भाई? अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है? हाइपोथायरोडिज्म। हाइपोथायरोडिज्म बोल दिया जाता है। इसकी कमी से त्वचा रूखी हो जाती है, आदमी क्या हो जाता है? मंदबुद्धि टाइप हो जाता है, याद रखने की क्षमता उसकी धीरे धीरे कम हो जाती है। त्वचा रूखी हो जाती है, बीपी क्या हो जाती है? ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और हार्ट बीट भी क्या हो जाती है? बीपी के साथ ही हार्ट बीट भी कम हो जाती है। इसके साथ ही व्यक्ति को गले का रोग हो जाता है, गले में सूजन आ जाती है जिसे बोला जाता है घेंगा रोग। अब थायरोक्सिन हार्मोन है उसकी अधिकता हो जाए, अधिकता हो जाएगी, जो ये नेत्र के कोटर हैं ये कोटर क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं। इसके साथ ही प्लमर जो ग्लैंड होती है, प्लमर ग्लैंड, उसके अंदर सूजन आ जाती है और कई बार क्या हो जाती है? वहां पे गांठ भी बन जाती है। अब बात करने वाले हैं अपन नेक्स्ट जो ग्रंथि है अपनी, पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ होती है भाई? ये थायराइड ग्रंथि के पीछे होती है पैराथायराइड ग्रंथि। संख्या में कितनी होती है? संख्या में 4 होती है, मतलब जोड़े के रूप में होती है 2 जोड़ी। थायराइड ग्रंथि के बैक साइड में होती है। रक्त में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस के लेवल को कंट्रोल करने का काम किसका है भाई? इसी ग्रंथि का काम है। इसके अलावा ये जो ग्रंथि है ये किस पे काम करती है? किडनी पे काम करती है। एक्ट ऑन किडनी, किडनी पे काम करती है। रक्त में कैल्शियम लेवल को बढ़ाती है और अस्थियों में अपने पास जो भी अनावश्यक भाग होता है कैल्शियम का उसको गलाकर ब्लड में ले आती है और उससे कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को ब्लड के अंदर इंक्रीज करती है। इसके अलावा क्या काम होता है? हड्डियों की ग्रोथ करना, बोन्स की ग्रोथ में सहायक, और दांतों का निर्माण करना भी किसका काम है भाई? इसी ग्रंथि का काम है। आगे बात करने वाले हैं अपन नेक्स्ट जो ग्रंथि है वो है थाइमस ग्रंथि।
थाइमस ग्रंथि कहाँ होती है भाई? हृदय के पास में होती है। थाइमस ग्रंथि कहाँ होती है? हृदय के पास होती है और ये ग्रंथि 2 पालियों में होती है। कितनी पालियों में होती है भाई? 2 पालियों में होती है। इसका वजन 70 ग्राम होता है और उम्र के साथ साथ ये मात्र 3 ग्राम की रह जाती है। इसका वजन धीरे धीरे एज के साथ क्या हो जाता है? कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। थाइमस ग्लैंड होती है, उसको लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग स्कूल बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करती हैं? लिम्फोसाइट को ट्रेन करती हैं। इसके साथ ही शरीर की इम्यूनिटी पावर को भी इंक्रीज करती हैं। ठीक है। हार्मोन कौन सा निकलता है भाई? थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन का ये क्या करती है? स्रावन करती है। आगे बात करने वाले हैं, नेक्स्ट जो ग्रंथि है वो कौन सी है भाई? एड्रीनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? एड्रीनल ग्रंथि। ये मानव में किडनी के ऊपर पाई जाती है। काम क्या क्या है? साल्ट को कंट्रोल करना शरीर में, शुगर को बैलेंस करना, स्ट्रेस को बैलेंस करना और सेक्स को कंट्रोल करती हैं। आगे बात करें, इसका हार्मोन होता है वो क्या होता है? फियर फाइट फ्लाइट, लड़ो या मरो हार्मोन को स्रावित करने का काम किसका है? एड्रीनल ग्रंथि का है। हार्मोन कौन सा स्रावित करती हैं? एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित करती हैं। इस हार्मोन को क्या बोला जाता है? लड़ो या मरो का हार्मोन बोला जाता है। आगे बात करें, ये जो ग्रंथि है इसके कितने 2 भाग होते हैं? एक तो होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। मेडुला भाग होता है, ये तो क्या होता है भाई? मिडल पार्ट। ठीक है। मेडुला भाग क्या होता है? मिडल पार्ट। और ये कॉर्टेक्स वाला भाग होता है, ये क्या होता है? इसका आउटर पार्ट। आगे बात करें, इसके अंदर 2 प्रकार की लेयर होती हैं। एक तो कौन सी होती है? मेसोडर्म। एक तो मेसोडर्म लेयर होती है और एक दूसरी कौन सी होती है? एक्टोडर्म। 2 प्रकार की लेयर पाई जाती हैं, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। ये दोनों लेयर क्या करती हैं भाई? भ्रूण के निर्माण में ये दोनों लेयर सहायक हैं। अब मध्य पार्ट में जो हार्मोन रिलीज होता है वो कौन सा हार्मोन है भाई? एड्रीनलिन हार्मोन। एड्रीनलिन हार्मोन को क्या बोला जाता है? स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है, एक्साइटेड हार्मोन भी बोला जाता है, जीवन रक्षक हार्मोन बोला जाता है, लड़ो या मरो हार्मोन भी बोला जाता है। और इस हार्मोन को एक अन्य नाम से जानते हैं 3F हार्मोन। 3F हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। एक तो 3F हार्मोन होता है, इसको तो क्या बोलते हैं? लड़ो या मरो हार्मोन, फ्लाइट फाइट फियर हार्मोन। और जो 4S हार्मोन होता है वो क्या करता है भाई? 4S हार्मोन का काम होता है क्रोध और स्ट्रेस को क्या करता है? क्रोध और स्ट्रेस के टाइम ये क्या होता है? साल्ट, स्ट्रेस, शुगर और सेक्स को जो कंट्रोल करने का काम होता है वो 4S एड्रीनलिन हार्मोन का काम होता है। अब बात करने वाले हैं नॉन एड्रीनलिक हार्मोन। नॉन एड्रीनलिन हार्मोन क्या करता है भाई? ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। हार्ट के बंद होने पर पुनः स्टार्ट करने का काम भी किसका है? नॉन एड्रीनलिन हार्मोन का है। आगे बात करें, इसकी कमी से रोग। कमी से 2 रोग हो जाते हैं, एक तो होता है एडिसन रोग और एक होता है कौन्स रोग। एडिसन रोग के अंदर क्या होता है भाई? अपनी जो बीपी है, बीपी कम चली जाती है, बॉडी क्या होती है? डिहाइड्रेट हो जाती है। अपनी बॉडी है वो डिहाइड्रेट हो जाती है और त्वचा पर क्या बनते हैं? चकत्ते बन जाते हैं। इसके अलावा कौन सा रोग है? कौन सा रोग के अंदर क्या होती है? सोडियम व पोटेशियम की क्या हो जाती है? बॉडी के अंदर कमी हो जाती है सोडियम व पोटेशियम की। अधिकता से कौन सा रोग होता है भाई? एक तो होता है कुंसिक रोग और एक होता है विरलिज्म। कुंसिक रोग क्या होता है? सोडियम और जल की कमी। सोडियम व जल की क्या हो जाती है? बॉडी के अंदर कमी हो जाती है। विरलिज्म रोग क्या होता है? फीमेल होती है, फीमेल में मेल के लक्षण आ जाते हैं, इस रोग को बोला जाता है विरलिज्म रोग।
आगे बात करने वाले हैं नेक्स्ट जो ग्रंथि है वो कौन सी है भाई, पेनक्रियाज, अग्नाशय ग्रंथि के नाम से जिसको जानते हैं। दूसरे नंबर की बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि, पहले नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है भाई, लीवर है। दोनों की दोनों चीज़ें क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। यह एक प्रकार की क्या है, मिक्स ग्रंथि है। क्यों है भाई, एंजाइम और हार्मोन्स दोनों को क्या करती है ये ग्रंथि, रिलीज करती है। एंजाइम और हार्मोन दोनों को क्या करती है, रिलीज करती है, इसलिए क्या है, मिक्स ग्रंथि है। अब हार्मोन कौन से निकलते हैं भाई, एक तो होता है एक्सोक्राइन और एक होता है एंडोक्राइन हार्मोन। ठीक है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन के क्या काम होते हैं भाई, प्रोटीन को कन्वर्ट करती है, प्रोटीन का कन्वर्जन करना, वसा का पाचन करना और स्टार्च का पाचन करना। प्रोटीन का पाचन करना, वसा का पाचन करना और स्टार्च का पाचन करने का काम किसका होता है, एक्सोक्राइन का। एंडोक्राइन हार्मोन। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं, एंडोक्राइन हार्मोन होता है वो पेनक्रियाज की ग्रुप सेल के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भाई, पेनक्रियाज की ग्रुप सेल के अंदर पाया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, लैंगहेरेंज। उनको बोला जाता है लैंगहेरेंज द्वीप कोशिका। और उसके अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, उसके अंदर कोशिकाएं होती हैं अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका और डेल्टा कोशिका। ये 4 प्रकार की उस लैंगहेरेंज द्वीप के अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं। आगे बात करने वाले हैं जनन ग्रंथियों की। जनन ग्रंथि की बात करें तो जनन ग्रंथियां 2 प्रकार की होती हैं। मेल में तो पाई जाती हैं टेस्टिस, और टेस्टिस को ही क्या बोला जाता है, वृषण। फीमेल की बात करें तो फीमेल में ओवरीज पाए जाते हैं, अंडाशय पाए जाते हैं। फीमेल में भाई अंडाशय की बात करें तो फीमेल के अंदर कितने अंडाशय पाए जाते हैं, 2 अंडाशय पाए जाते हैं। जबकि पक्षियों में जो फीमेल होती हैं उसमें कितने अंडाशय पाए जाते हैं, 1 ही अंडाशय पाया जाता है। अब सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं टेस्टिज की। टेस्टिज क्या होता है भाई, मेल ग्लैंड है। सभी को पता है कि टेस्टिज क्या है, मेल ग्लैंड है। इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्टिज बना होता है पतली पतली नलिकाओं से। टेस्टिज पतली पतली नलिकाओं से बना होता है। उस नलिकाओं को क्या बोला जाता है भाई, सेमनीफेरस नलिका बोला जाता है। अब ये नलिकाएं हैं, ये भी क्या हैं, 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं सर्टोली कोशिका, धाय या नर्स कोशिका, जहां से क्या बनता है, स्पर्म का निर्माण होता है। रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था कि स्पर्म का निर्माण किन कोशिकाओं से होता है, तो सर्टोली कोशिकाओं से, धाय कोशिकाओं से या नर्स कोशिकाओं से इसका निर्माण होता है। दूसरी है मेल ग्लैंड सेल, नर जनन कोशिका, और वो क्या होते हैं भाई, शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होता है। अब हार्मोन्स की बात कर लेते हैं। हार्मोन्स कौन कौन से हैं भाई, स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, एक क्या होता है, डीएचटी हार्मोन आता है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन। आगे देखो भाई, ये किसके द्वारा होता है, ये होता है लैंगिक कोशिकाओं के द्वारा सीक्रेट होता है। दूसरा जो हार्मोन है वो क्या है, प्रोटीन हार्मोन है। दूसरा जो हार्मोन है वो कौन सा है, प्रोटीन हार्मोन। और प्रोटीन हार्मोन का क्या काम होता है भाई, जो टेस्टोस्टेरोन होता है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसको क्या करना, बैलेंस करना। अब बात करने वाले हैं महिलाओं में जनन ग्रंथि। अब बात करने वाले हैं महिलाओं में जनन ग्रंथि। तो महिलाओं में जनन ग्रंथि कौन कौन सी होती हैं भाई, 2 हार्मोन होते हैं महिलाओं में, एक तो होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरोन, और इसके अलावा एक हार्मोन और होता है रिलैक्सेशन हार्मोन। सबसे पहले तो इन ग्रंथियों का काम क्या होता है, एस्ट्रोजन का क्या काम होता है। एस्ट्रोजन के काम की बात करें तो महिलाओं में लैंगिक लक्षण का निर्धारण करना,
महिलाओं की आवाज़ का पतली होना, बॉडी का कमज़ोर होना और दाढ़ी मूंछ का ना आना, ये सारे के सारे लक्षण कौन निर्धारित करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन निर्धारित करता है। आगे बात करें, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, ये होता है ग्राफिफन फॉलिकल कोशिकाओं से सेक्रेट होता है ये हार्मोन। सेकंड हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, कार्पस लुटियम से स्रावित होता है और गर्भ निरोधक हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं रिलैक्सेशन हार्मोन की। रिलैक्सेशन हार्मोन का काम क्या होता है? जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम प्रसव पीड़ा होती है, तो प्रसव के समय ये क्या करवाता है? रिलैक्स प्रदान करने वाला हार्मोन है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? रिलैक्सेशन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूं साथियों आपको ग्रंथियों वाला ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहिए फोगाट क्लासेज के साथ। इसके साथ ही जितने भी वीडियो लेक्चर हैं उन सारे लेक्चर के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।